रूल रेगुलेशन जो है, इसके जो लॉ है अपने पास, जो ट्रिक्स है, वो भी अपन सीखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडाइसिस करता क्या है या फिर इसका यूज क्या है। हिंदी में आप इसको सूचकांक बोल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 2 इंटू 2, जैसे अभी अपने पास है 2 मल्टीप्लाई 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार हो रहा है, मतलब 2 की पावर क्या है, 1 है। 2 की पावर कितनी है, 1 है। 2 की पावर कितनी है, 1 है। अगर इसका बेस सेम है, आधार सेम है, आधार कितना है, 2 है, 2 है, 2 है, तो पावर्स क्या होगी अपने पास, ऐड हो जाएगी। मींस 1 + 1 + 1 कितना मिल जाएगा अपने को, 2 की पावर 3 मिल जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है अपने पास, 8 होता है। यही इंडेक्सिस की आपके पास डेफिनेशन है कि वो क्या करता है, एक नंबर की जो लार्जर फॉर्म होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म में। तो पहला लॉ है अपने पास, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपके पास है a की पावर x मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर y से, तो आप उसको लिख सकते हो a की पावर x + y। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आपका बेस क्या है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये मस्ट है। ओके। और लॉ ऑफ डिवीजन में आपके पास क्या है कि a की पावर x अपॉन a की पावर क्या है, y है। a की पावर x है, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे ये क्या है, न्यूमरेटर में, और ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो a की पावर y है इसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आ जाता हूँ। ये हर में है अपने पास, इसे अंश में ले आता हूं, तो इसकी जो पावर होगी उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये पहले पॉजिटिव थी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अभी अपने पास वापस बेस क्या हो गया, इनका सेम हो गया। अपन पावर्स को ऐड करेंगे, बट इसके पास पहले से ही साइन किसका है, माइनस का है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर x - y। यहाँ पे है लॉ ऑफ थर्ड अपने पास जो है, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे है AB है, उसकी पावर क्या है, x है। A और B दोनों मल्टीप्लाई में है, उसकी होल पावर कितनी है अपने पास, x है। मींस A की पावर भी कितनी है, x है, और B की पावर भी कितनी है, x है। तो AB की जो होल पावर है वो कितनी है, x है। ओके। और फोर्थ अपने पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेटेंट के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे a अपॉन b दोनों अलग अलग है, उसकी होल पावर कितनी है, x है। तो अपन पावर को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर x और b की पावर x। सिमिलर जैसे मल्टीप्लाई के लिए हो रहा है, वैसे किसके लिए हो रहा है, डिवीजन के लिए हो रहा है यहाँ पे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि अगर a की पावर x है और उसकी होल पावर क्या है, y है, तो a की पावर में x है और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, होल पावर में y है। तो a की पावर x मल्टीप्लाई y हो जाएगा, फाइनली a की पावर xy आ जाएगा। तो चलिए इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करने से पहले मैं 5 छोटी छोटी बातें जो है वो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो इंडिसेस में आपके बहुत यूजफुल होने वाली है। 5 बातों को याद रखना है कि x की पावर, जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है, x की पावर 0 मींस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपके पास, उसकी पावर क्या हो आपके पास, 0 हो। कोई भी अचर है, अगर उसकी घात में कितना है आपके पास, 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। जैसे उस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप। यहाँ पे क्या है, 2p² अपॉन 3ab, और होल पावर कितनी है, 0 है। 0 है, ये डिग्री नहीं है। डिग्री एंगल में अपन मेजर करेंगे, एंगल आप लोगों के सिलेबस में है भी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है यार। 2p² अपॉन q अपॉन 3ab, उसकी होल पावर कितनी है, 0 है। 0 मींस कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे। 0 की पावर 0 की बात को छोड़ के आप 0 के अलावा कोई भी आपके पास कांस्टेंट हो, उसकी पावर में क्या हो आपके पास, 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। और जो सेकंड है आपके पास, उसमें है a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है। अगर बेस सेम है और आपको कंडीशन दे रखी है कि a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, तो उस कंडीशन में x इक्वल टू y होगा हमेशा, ठीक है। और x की पावर a इक्वल टू y की पावर a जैसी कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, यहाँ पे क्या है, घाते बराबर है, तो यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है, तो आप लोगों के लिए मैं चलो अलग कर देता हूँ, यहाँ पे m और यहाँ पे मैं n कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए। a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, m इक्वल टू n वाली कंडीशन होगी। तो x की पावर a इक्वल टू y की पावर a है, तो आपके पास क्या होगा, x इक्वल टू y होगा। और a की पावर -x, अभी मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब आपके पास
पावर जो है वो ट्रांसफर होगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, तो इसको मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन ए की पावर एक्स लिख सकते हैं इसको। जो पांचवा कॉन्सेप्ट है उसमें अपने पास है ए की होल पावर में पी अपॉन एक्स है, पी बटा एक्स है। तो चलिए उसको समझाने के लिए मैं आपको पहले रूट की हेल्प लेता हूँ। रूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूट है मीन्स किसी की भी पावर अपने पास कितनी है, हाफ है। तो सपोज करो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए की पावर कितनी है, हाफ है, आधी है। अगर यहाँ पे आपके पास ए में कितना है, क्यूब रूट है, तो आप क्या बोलोगे कि ए की जो पावर है वो कितनी है, 1/3 मतलब 1/3 है। तो आप इसको क्यूब रूट बोल सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर इसी चीज को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर में कितना है, पी है, और वहां पे मल्टीप्लाई में कितना है, 1/x है। तो अपॉन में यहाँ पे कितना 3 था, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3, ठीक है। ऐसी सिमिलर अगर आपके पास ऐसे a की पावर 4 हो तो आप क्या बोलोगे, सर होल पावर कितनी है, 1/4 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि a की पावर p है, और यहाँ पे रूट लगा के मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसकी पावर कितनी है सर, 1/ क्या होगी आपके पास, x होगी, ठीक है। तो चलिए जो छोटे छोटे एग्जांपल है उसको कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद में पूरी शीट है उसको सॉल्व करेंगे अपन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको लास्ट ईयर सीपीटी में भी मिल जाएंगे। तो पहला अपने पास है एग्जांपल, उसमें है 8/27, उसकी होल पावर कितनी है, 1/3 है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला अगर मैं कंसीडर करूं तो 8/27 है, उसकी होल पावर कितनी है, 1/3। बड़ा सिंपल है, उसमें क्या है, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और 9 into 3 कितना हो जाएगा, 27, और इसकी होल पावर कितनी है, 1/3। तो अभी अपन ने जो लॉ सीखा था उससे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 है, उसकी होल पावर कितनी लिख सकते हैं, 3, और पहले से ही उसकी पावर में कितना है, 1/3। तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 2/3। फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा अपने को, 2/3 मिल जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है एग्जांपल नंबर 2, उसमें है 2 की पावर हाफ। 2 की पावर कितनी है, हाफ है, आधी है, और उसके मल्टीप्लाई में है 4 की पावर कितनी है, 3/4। 4 की पावर कितनी है, 3/4। अगर इनमें अपने को कुछ ऐड करना है, पावर्स के साथ कुछ करना है, तो अपने बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस कितना है, 4 है। तो यहाँ 2 की पावर मैंने लिख दिया हाफ, और जो 4 है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2, और बाहर अपने पास क्या चल रहा है, उसकी होल पावर कितनी है, 3/4 है। तो ये मल्टीप्लाई में होगी पावर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि a की पावर अगर आपके पास x है और उसकी पावर में क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या था, y था, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a की पावर xy, ठीक है। तो वैसे अगर 2 की पावर 1/2 है अपने पास, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास, 3/2। ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अभी बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो 2 एलसीएम ले लोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/2 कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है अपने पास, 2 का स्क्वायर मींस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इंडिसेस यूज करके अपन उसको इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास यहाँ पे था अभी x की पावर है a माइनस बी, और x की पावर b माइनस सी, और x की पावर है c माइनस ए। तो इन तीनों का जो बेस है वो क्या है अपने पास, सेम है। तो जो बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएगी अपने पास, ऐड हो जाएगी। इसमें भी ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे है वहां पे मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो मैं पावर्स को ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा प्लस b माइनस सी हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, c माइनस ए। तो पावर्स को मैंने सबको क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो माइनस b और प्लस b, a माइनस का सॉरी a प्लस का, a माइनस का, c माइनस का और c प्लस का। पावर कैंसिल होगी तो x की पावर कितनी बन गई, 0 बन गई। तो किसी की पावर 0 मतलब कितना हो गया आपके पास, 1 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट है आपके पास और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें है x + 1/x है, उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो अपने को x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को a + b का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ + b³ + 3ab और a + b, ठीक है।
अपन इसको 3a² प्लस 3b² लिखते हैं, बट अपन इसको याद रखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा बेटर होगा आपके पास। अब a और b की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ x प्लस 1/x, तो a की जगह हो गया मेरे पास x और b की जगह हो गया 1/x, इसका कर दिया मैंने क्यूब। तो a का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, x का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 1/x का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 3ab। ab मीन्स क्या हो जाएगा x और 1/x, और a प्लस b मीन्स x प्लस 1/x हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास है कितनी है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे अपन, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए तो इसको एज इट इज में यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। 1 की पावर कितना है लगाओ आप, हमेशा 1 ही होगा, और यहाँ पे x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना रहेगा 3 रहेगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है, तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा 9, और यहाँ पे ये एज इट इज रह जाएगा, और 27 माइनस 9 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो 27 माइनस 9 कितना मिल जाएगा अपने को 18 मिल जाएगा। तो 18 क्या होगा अपना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, इसमें गिवन है कि 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 20 की पावर z, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। और अपने को यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मींस अपने को जो z की वैल्यू है वो किसके टर्म में फाइंड आउट करनी है, x और y की टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू है 4 की पावर जो x है, 5 की पावर जो y है, और 20 की पावर जो z आपको दे रखा है, उसको आप किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लो। तो मैंने किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, इसको मान लिया कि ये क्या है अपने पास k है, ठीक है। तो x y z अपने पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जितनी पावर लगेगी तो वो फाइनली क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। तो मैंने उसको किसके इक्वल मान लिया, k के इक्वल मान लिया। अब आपको नेक्स्ट है, अब इसके 2 प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं है लॉगरिथम के बारे में, लघुगणक के बारे में, तो अपन इंडाइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन पावर से ही रिलेटेड करके और पावर में रिलेशन बना के यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लॉग की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने 4 की पावर जो x है वो किसके इक्वल हो गया k के, और 5 की पावर जो y है वो भी किसके इक्वल हो गया k के, और 20 की पावर जो z है वो भी किसके इक्वल हो गया अपने पास k के इक्वल हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 4 को यही रख लिया, इस पावर को ट्रांसफर कर दिया। जब ये यहाँ पे आएगी तो x का क्या हो जाएगा अपने पास 1/x, और 5 यहाँ पे अपन y को ट्रांसफर करेंगे तो k की पावर कितनी हो जाएगी 1/y, और z को ट्रांसफर करेंगे तो कितनी हो जाएगी k की पावर 1/z हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखो कि 4 और 5 को अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को कितना मिलता है 20 मिलता है, मींस x का y का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, z के साथ आ जाएगा। तो इनका RHS और LHS जो है राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4 को 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और k की पावर 1/x को किससे मल्टीप्लाई करना है, k की पावर 1/y से। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 k की पावर, बेस सेम है, लो आपको याद रखनी है, तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 1/x प्लस क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। और 20 किसकी वैल्यू है अपने पास, 20 किसकी वैल्यू है k की पावर 1/z की, तो 20 की जगह मैंने रख दिया k की पावर 1/z इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/y। अभी अपने पास बेस सेम है तो अपन पावर्स का क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/z किसके इक्वल हो जाएगा 1/x प्लस 1/y की। यहाँ पे ये भी हो सकता है तो आपको z की वैल्यू पूछी है, तो ऐसे हो सकता है कि आपको बोली कि 1/z की वैल्यू बताओ, तो 1/z की वैल्यू तो मिल चुकी है, बट अपना टारगेट है कि अपने को z की वैल्यू मिले। तो आप क्या करो, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया x y, तो ये हो जाएगा y प्लस x। तो जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा xy अपॉन x प्लस y। ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है। अगर डाउट नहीं है फिर भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि